तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंडकुंडारो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वान्तरचते। आज क्या है? आज क्या है? किनकी? गुरुदेव तो दिगंबर निराज होते हैं। वस्त्रधारी को गुरु माने तो मिथ्यादृष्टि हो जाता है। शिक्षा गुरु, शिक्षा एक स्कूल कॉलेज की और एक जिन धर्म की है, दोनों बहुत फर्क है। क्योंकि दिगंबर मुनिराज के कहे अनुसार पहला शब्द दिगंबर मुनिराज का आना चाहिए तो वक्ता है। उनके जो शास्त्र हैं दिगंबर मुनिराज के, उसकी ताकत ऐसी है कि अज्ञानी जीव एक क्षण में जागृत हो जाए। मोह की नींद से एक क्षण में जागृत होने की हर जीव में ताकत है। तो जीव की मोह की नींद अनादि काल की है, पर वो है एक समय की। पर यहां से सुनना चाहिए बात। पर द्रव्य को, पर भाव को यही मैं हूं, बस इतनी सी मान्यता है अनादिकाल की। इसी का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है। हम सोनगढ़ गए थे, इसी मंदिर में जब से ये बना था तब की बात है। गुरुदेव श्री आए थे, उनके साथ बाबू भाई आए, 700 लोगों का समूह आया जो उनको ठहराया वहां देवास गेट के आगे। वो धर्मशाला है ना, जम्मू को याद होगा। हाँ, मेरे को अभिमान हो गया था क्योंकि बचपन से माता पिता ने ये सिखाया है, सबसे पहले जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, जिनवाने सुनो। और उज्जैन का कोई मंदिर ऐसा नहीं कि जहां कई बार पूजन करने गए नहीं होंगे। तो बचपन से ऐसा था, तो मेरे को बड़ा भारी विरोध पैदा हो गया सोमवार से। तो विरोध करने के लिए गया हूं कि अपन जैन कुल में जन्मे हैं, जिन्हें भगवान के पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब तो करते हैं, इनको गुरु कैसे कहते हैं? यही विरोध था मन में। गुरु तो दिगंबर मुनिराज होते हैं। क्या अपन इतने मूर्ख हैं क्या? इतना नहीं समझता कि दिगंबर मुनिराज गुरु होते हैं? सामने तो कपड़े पहने हुए हैं। आवाज आ रही है? बैठा और पहले शब्द दिगंबर मुनिराज आया। शुरुआत यहीं से होती रोज। वो तो फिर अंदर जो है विरोध तो था ही, लेकिन जहां उन्हें दिगंबर मुनिराज कहा, वो फिर शास्त्र खोले तो दिगंबर मुनिराज के सिवाय दूसरा शास्त्र नहीं चलता है। पहली बात है कि दिगंबर मुनिराज का शास्त्र होना। फिर उनके अनुसार जो कहे, टोडरमल जी का मोक्षमार्ग प्रकाशक है,
शिव चंद्रिका, ऐसे तो बहुत सारे जब पुराने विद्वान, तो वो पहले तो दिगंबर मुनिराज को याद रखे, फिर जो जैन धर्म में जो विद्वान हो गए पुराने, उनको भी खूब याद करे कि गजब काम कर गए गृहस्थ में रहते हुए, और इतनी गजब भारी महिमा थी उनको, पंडितों की भी और दिगंबर मुनिराज की भी। क्यों कही ये बात? जो पहले बार में ही अंदर से लगा कि कोई बात गंभीर है, ये जो कह रहे हैं ध्यान से सुनो, और सुनने से नहीं चलेगा, अपने स्वाध्याय करो। तो घर बैठ करके खूब स्वाध्याय करते, पुष्पबेन थी वहीं रहते 6-6 महीने तक, और खूब अध्ययन करते, तब जाकर के लगा कि पुण्य भाव में धर्म नहीं होगा। सुनने में आया, पहली बार सुना था ये क्या कहते हैं, दिन भर पुण्य करते हैं, पढ़ते हैं, ये सब पुण्य तो है ही, कि ऐसा व्यवहार होता तो है अज्ञानी को भी और ज्ञानी को भी, लेकिन एक समय की पर्याय हर जीव की स्वतंत्र है। कौन जीव कब कुछ चेत जाए, चेतना तो उसको मोह की नींद से है, और रास्ता दूसरा कोई है नहीं, 3 लोग 3 काल में। अब देखो 12 नंबर का पढ़ो, पहले 12 का पढ़ना पड़ेगा, फिर 13, उसके न भूमिका नहीं बनेगी, सुनने लायक नहीं बैठेगा तो फिर क्या करेंगे। हर जीव संगी पंचेंद्रिय 4 गति में कहीं भी हो, उसमें ये बात समझने की क्षमता है। दूसरी बार आए वो बड़ा भारी जिन मंदिर का जिनवाणी का या अपमान कर रहा है। जिन दर्शन हुआ वो 2 तरह से, दर्शन के पर्याय और ज्ञान के पर्याय, दोनों जो है सबल प्रकाशक है। दर्शन में खाली प्रकाश होएगा, लेकिन वो भेद नहीं करेगा। हर जीव की बात है, हर क्षण की बात है। समय एक ही है ना पर्याय में, मोक्ष भी हो तो एक समय का है, मुनिराज एक समय का, अगले समय फिर वही याद रहेगा। दर्शन और ज्ञान इसका समुद्र है जीव, अनादि से हर क्षण है, और उतना ही समुद्र भरा है जितना सिद्ध भगवान का है, अरहंत भगवान का है या मुनिराज का है। गंभीर लग रहा है थोड़ा। दर्शन और ज्ञान दो में अंतर है, अलग अलग उनके पर्याय हैं और हर क्षण हो रही है। दर्शन के पर्याय में सामान्य अवलोकन है, स्वपर का भेद नहीं करते हैं, बस खाली अवलोकन है। उसमें ये स्वपर का विभाग नहीं करते हैं दर्शन में। ज्ञान में जो दर्शन से दिखा, ज्ञान में देखा, तो ज्ञान उसमें भेद करता है, ये मेरा है, ये पर है, ये स्व है, ये पर है। बस सारा द्वादशांग इत्ते पे है। मनोज जी कितनी बात हो गई, याद रखना ही कठिन है, सुनना चाहिए पर एक बात। अब दर्शन के पर्याय से अपन ज्ञान का काम ले, ज्ञान के पर्याय से दर्शन का, ऐसा नहीं बनेगा। समय तो एक है लेकिन कार्य अलग अलग है। सामान्य अवलोकन करेंगे, ज्ञान तत्काल भेद करेगा ही करेगा, और स्व में पर का करेगा, मिथ्या ज्ञान। समय ज्ञान होते से ये भेद बंद हो जाएगा। जिसको स्व समझ रहा था अब उसको पर दिखने लग गए, उसका नाम जागृत हो गया जीव। उसी क्षण अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ बड़े शत्रु है। ये अनादि से साधरा मान को, लोभ को, क्रोध को, माया को,
एक क्षण में विलय हो जाएगा। दर्शन ने देखा और ज्ञान ने ये जाना कि ये तो ऊपर है, और शरीर हो, कुटुंब परिवार हो, राग द्वेष हो, एक समय की पर्याय चाहे मोक्ष की हो, पर वो भी पर है, स्व नहीं है, क्योंकि एक समय की है। पर्याय मात्र की उम्र एक समय की है, पंच परमेष्टि की पर्याय हो, वो सब एक समय की है। उनका जो आत्मा है वो अनादि अनंत, अनादि से सिद्ध शरीर का विरासता है। इतने जिनराज को दिव्य धनी में कहना है। अनंत गुणों का है, पूरा अर्थ वर्णन भगवान भी नहीं कर सके दिव्य धनी में। इसलिए पहले 12 नंबर पढ़ लो, ताकि थोड़ा सी शंका भी पैदा हो जाए ना कि अपन पुण्य कर रहे हैं, लेकिन इससे तो बंद होता है। इतनी सी बात समझ जाए जीवन। पाप से भी बंद होता है तो नरक पशु गति होती है, अनादि से हो रही है। पुण्य से भी बंद होता है। ये बात बहुत कठिन है जीव को, इसकी चर्चा सुनना भी दुर्लभ है। और ताकत ऐसी है कि जिनराज के दर्शन करें, ज्ञान और दर्शन समझकर सेध जाएगा जीव, उसी क्षण समय दर्शन होता है। हमें दूसरी बार सुनने की, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जीव को। वो तो चारित्र मोह है, जागृत हो जाएगा जीव। अनादि का नियम एक क्षण में जाएगी जीव की। अब पढ़ो 12 नंबर का पहले पढ़ लो, फिर पढ़ना पड़ेगा एक बार। कल की बात कल रह गई, आज फिर एक बार पढ़ तो लो कम से कम। संजय सर। श्री गुरु जगवासी जीवों को उपदेश करते हैं। मतलब उपदेश का अधिकार दिगंबर मुनिराज को है, पहले आ गया शब्द। बाकी सब श्रोता है, हालांकि वो भी एक पूर्णता नहीं हो तब वो भी श्रोता है, लेकिन उपदेश जब भी जिनवाणी के पास आओगे तो श्री गुरु दिगंबर मुनिराज कहते हैं। इसके सिवाय कम से शुरुआत नहीं होगी कभी। कोई भी ज्ञानी होगा तो वो शुरुआत यहीं से करेगा। मैं नहीं कहता हूं मेरी क्या ताकत है, मुनिराज कहते हैं कि मेरी क्या ताकत है। कहाँ एक समय का अल्प ज्ञान है, कहाँ केवल ज्ञान। तो इतनी गारंटी है कि जो दिगंबर मुनिराज कहेंगे, वो जो जिनराज कहेंगे वही कहेंगे। चाहे द्रविलिंगी मुनिराज हो ना तो भी यही बात है, नहीं तो द्रविलिंगी भी नाम नहीं पाएंगे, भले उनको आत्मा में भूति नहीं हुई, कोई बात नहीं। पुण्य को धर्म मानते रहे, अभी भी मान रहे हैं तो मानते रहो, लेकिन कहेंगे वो दिगंबर मुनिराज के अनुसार सच्चे मुनिराज जिनराज की बात। क्योंकि जिन्हें भगवान के खाली दर्शन करने मात्र में जीव के सम्यक दर्शन ज्ञान चालू होता है।
अगर उनकी सत्ता मंजूर कर, वो तो बहुत आगे की बात है। जिनका नहीं सुनेगा तो कैसे भगवान सुनेगा, नहीं तो कहां से सुनेगा। और कैसे खुद भी चेत जाए, कोई जरूरत नहीं किसी उपदेश कीजिए। जिन प्रतिमा ही सबसे बड़ा दर्शन करने का उपदेश है, इसलिए दर्शन पहली बात है। उपदेश करते हैं कि तुम्हें इस संसार में मोह निद्रा देते हुए अनंत काल बीत गया। अब तो जागो और सावधान व शांत चित्त होकर भगवान की वाणी सुनो, जिससे इंद्रियों के विषय जीते जा सकते हैं। मेरे समीप आओ, मैं कर्म कलंक रहित परम आनंदमय तुम्हारे आत्मा के गुण तुम्हें बताऊं। श्री गुरु ऐसे वचन कहते हैं तो भी संसारी मोही जीव कुछ ध्यान नहीं देते, मानो कि वे मिट्टी के पुतले हैं अथवा चित्र में बने हुए मनुष्य हैं। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि पर को स्व मानता जानता और उसके अनंतानुबंधी कषाय के वश है जी। उसका जो ज्ञान है अनादि से सुने नहीं है, तो समझे तो कौन से समझ। हालांकि जिन दर्शन से भी जीव सीख लेता है, कोई जरूरत नहीं शास्त्र ज्यादा पढ़े, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन रात दर्शन कर रहे हैं तो वो है क्या नहीं, इतना तो सीखना पड़ेगा ना। जिनके प्रतिमा खाली खिलौना थोड़ी है अनुमति जैसा, ये तो प्रतिष्ठित प्रतिमा, मतलब अपन ने मान लिया है यही बाहुबली भगवान है, यही सिमंदर भगवान है, मान लिया ना अपन ने। नहीं माना तो हाथ काय के लिए जोड़े। उनकी सत्ता है कि नहीं है, भाई इतना मंजूर करना जी। जिनराज की सत्ता मानो कि अपनी सत्ता मानो, कोई अंतर नहीं है। श्री गुरु क्या कहते हैं दिगंबर मुनिराज के, भाई मेरे पास आओ, मतलब जो जिनराज ने देखा केवल ज्ञान में, अनादि काल की तुम्हारी मिथ्या मान्यता एक क्षण में चली जाएगी। बस ध्यान से सुनो, सुन के ज्ञान बुद्धि विचार करो। विचार नहीं करेगा, सुन के घर जाओ तो कुछ फायदा नहीं है। पुण्य बन जाएगा, स्वर्ग चले जाओ, उसमें क्या अनंत बार गया है। अब आगे देखो जागृत दशा क्या होती है, कब से जीवों की नींद खुलती है, कब से खुलती है, ये प्रश्न जरूर लेना। एक समय में खुलेगी और कोई भी संधि पंचेंद्रिय की किसी भी क्षण खुल सकती है। इसके लिए दूसरी बात सुनो कि दूसरे के पास जाओ, कि दूसरे से सर्टिफिकेट लो कि साहब मेरा सम्यक दर्शन हो गया है, तो दूसरे से पूछना है। दूसरे से क्या चाहे हम, अब ये पढ़ना है अनिल जी। जब कोई पढ़ना नहीं, बस अर्थ पढ़ लो। तेरा कहाँ है? अरे मैं तो 15 पे पहुंच गया। हो तो क्या तेरा कहाँ? अरे हो गया, कल 14 भी हो गया, काम यहाँ नींद में हो गया, बाहर गए थे पता नहीं कुछ भी। चित्र से छिते हैं, कितना आ गया कल, खूब तो बातें हो गई इसकी।
जागृत दशा का कथन मधुर वचनों में कहते हैं। एक ही सहन अवस्था रोज तो कांच में देखते हैं, रोज नहीं देखते, दाढ़ी बनाते हैं तो कांच में देखते हैं। ब्लेड काय पे चलती है, ऐसा क्यों करते? देखते उधर रहने, चलाते इधर रहने। ऐसा हमने पहली बार सुना। बड़ी रोटी बनाती नहीं है, पेट्रोल से मोटर चलती नहीं है, दांत से दबाने से 2 टुकड़े नहीं होते हैं रोटी के। ऐसी तो अनंत बातें हैं, ये 1-2 बातें नहीं है। कभी सुनी नहीं है ना ये बात, तो विरोध पैदा होगा कि नहीं होगा? आज भी हो रहा है सारी समाज में। दिगंबर समाज 2 भाग में बट गई। और मंदिर लड़ाई झगड़े के अड्डे हो गए। ये निश्चय वाले, ये व्यवहार वाले। पर जिन्होंने निश्चय व्यवहार 2 ही करे हैं। व्यवहार तो जागृत दशा होने के बाद कैसा होता है, देव शास्त्रों का प्रेम, साधर्मी का प्रेम, ये उसके लक्षण से मालूम होता है, सहज रूप से और वास्तव में दिल से। इतना मूर्ख नहीं रहता कुटुंब परिवार में डूबा रहे, धन संपत्ति में डूबा रहे, तृष्णा में लीन रहे, वो तो मूर्ख कह दिया पहले बहुत। पढ़ना है 13-14 नंबर। ठहरो, इधर नंबर है, देखता हूं ना कोई जागृत है कि नहीं है, कौन सा पेज चल रहा है, कहाँ चल रहा है। अरे बड़ा कठिन है यहाँ बैठे हुए उपस्थित रहना, बड़ा कठिन काम है। तो भगवान के दर्शन करो तो ही बड़ा कठिन है। हम तो पहले पूजा करते थे तो 4-4, 6-6 पूजा करे पूजा रहते नहीं थे सब। और महिलाओं का नंबर आया था, अपने को मालूम नहीं क्या बोलना है, अपना नंबर आया था उनको मालूम नहीं, सब गाड़ी अटक जाती थी। अपने को सुना रहे तो कभी सुना ही नहीं है। कैसा सूरा 14 नंबर पढ़ना है, यही है ना? पढ़ो। शरीर रूपी महल में ये महल है क्या? मल मूत्र का ढेर अनित्य, इससे गंदा कोई चीज नहीं दुनिया में शरीर से। और इसको महल नाम के सूरा अनादिकाल से। हाँ, शरीर रूपी महल में कर्म रूपी बड़ा पलंग है। तीनों कर्म लेना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, बस तीनों लेना है। हाँ, माया की सेज सजी हुई है, कल्पना रूपी चादर है, स्वरूप की घूम रूप नींद ले रहा है। मोह के झकोरों से नेत्रों के पलक ढके रहे हैं। कर्मों की जबरदस्त घटने के बाद गोरखने की माना क्या बोलता है? तो इतने गहरे खर्राटे जोर जोर से आ रहे हैं।
अरे गजब ही कर दिया। हाँ, विषय सुख के कार्यों के हेतु भटकना यह स्वप्न है। ये स्वप्न है क्या? मैं उठो, सर्विस में जाओ, नौकरी जाओ, तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, जाओ आप, लेकिन उसमें डूब जाता है जीवन। मेरा तो ये कर्तव्य है, मैं तो यही कर्म करूंगा, इसी को भटकना कहते हैं जबरदस्त। और स्वप्न में है। स्वप्न ऐसी अज्ञान अवस्था में आत्मा सदा मग्न होकर मिथ्यात्व में भटकता फिरता है, परंतु अपने आत्मस्वरूप को नहीं देख सकते। मत देखो, आत्मा दिगंबर धर्म में सुनना तो चाहिए, वही बहुत बड़ा गुण है जी का। पूजन करो, भक्ति करो, जरूरी है, उसके बाद जिनवाणी सुनना जरूरी है कि नहीं। यहाँ ही नींद लेता है जो, ये गड़बड़ है बस। नींद लेता मतलब मैं थोड़ी लेता हूँ, सब दूसरे लेते हैं। ऐसी मूर्खता नहीं करना है। ये तो खुद देखो, अपनी परिणति मालूम पड़ जाएगा, दूसरे को क्या देखा। कितना नाराज होता है, ये बात सुन के नाराजगी कितनी होती है। ये सपनी दशा है क्या हमारे? हम नहीं है क्या? अगर सुबह जल्दी उठते हैं, घूमने जाते हैं, सारा काम करते हैं, महिला हैं तो आधी रोटी तो बना के आते हैं पहले से। नहीं, देख लो, आदमी है तो कन्या कैसे कोई संस्कार दे दिया माँ बाप ने, तो दर्शन करने आ गया, बहुत बड़ा धन। अब तो ये भी बहुत दुर्लभ है। अपने बच्चे को, अपने पुत्र को सिखाओ कि दर्शन तो करके आ जा। वो कहेगा 60 मतलब आपकी बुद्धि 60 साल में बिगड़ गई है, ऐसा कहेगा वो। अपने पुत्र कहेगा, पोता भी कहेगा, क्योंकि माँ ने बाप ने उसको संस्कार ही नहीं दिए, पाठशाला ही नहीं भेजे, तो कहां से सीखेगा बेचारा? शुरू से पाठशाला से सीखे, बाद में बड़ा हो जाए तो जिनवानी के पास बैठे तो कोई सीखेगी। विनय आना बहुत कठिन है। नींद मंदिर में भी वैसी चल रही है जैसी चल रही थी निगोद में, मामूली नींद है। मंदिर हो, जिनवानी के पास हो, साक्षात जिनराज के पास जाए, तब भी यही पोजीशन है। कहाँ हुआ? होगा तो नहीं, लेकिन निमित्त है। हो गया और हो गया में अंतर है ना। होगा और हो गया, इसमें अंतर है कि नहीं? कुछ मनोज जी, क्या अंतर है? ऐसा भी हो सकता है क्या? कोई बात नहीं, बस सपने में तो सपना देख लिया, आप उठ गए, फिर वही सपने की बात। कितना जागृत है उसमें कि मेरे को सपने नहीं आते। अरे सपने तो 16 सपने तो माँ ने भी देखे हैं भाई। तीर्थंकर के जीव पेट में है, फिर भी सपने तो आते ही है ना। तो सपना माने ज्ञान बंद थोड़ी होता है, एक क्षण भी बंद नहीं हुआ अनादि से, और अनंत काल तक होगा नहीं। ज्ञान की पर्याय तो ये तो जीव का स्वभाव है, जीव खुद समुद्र है ज्ञान का, इसलिए ऑटोमेटिक ही है। वो किधर जागृत है उस पर मामला है। तो जब तक पर में जागृत है, आत्मा से अनुभूति के पहले की पोजीशन है ये, तब तक पर में जागृत है, स्वप्न दशा है। ऐसी कौन पढ़ रहा था? ऐसी अज्ञान अवस्था में आत्मा सदा मगन होकर मिथ्यात्व में भटकता फिरता है, परंतु अपने आत्मस्वरूप को नहीं देखता। तो जिन मंदिर किसको कहते हैं, जिनवानी किसको कहते हैं, साधर्मी किसको कहते हैं? सिर्फ आत्मा की बात करें, कम से कम मंदिर में
बार बार आत्मा की बात, ये तो साधन में नहीं है वो, उसकी संगति करने से कोई फायदा नहीं है। हम जागृत होते से क्या होता है, एक क्षण में जागेगा। 3 लोग का कोई भी जीव, उसकी क्षमता जबरदस्त है, उसकी जो ताकत है वो जिनरात से कम नहीं है। सब जीव की ज्ञान की ताकत एक क्षण में मौत नींद से जग जाएगा। कैसे जग जाएगा वो अगला पढ़ना है, टाइम भी हो गया। आखिरी डॉक्टर साहब। जब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तब जीव विचारता है कि शरीर रूपी महल जुदा है, कर्म रूप कलम जुदा है, माया रूप सेज जुदी है, कल्पना रूप चादर जुदी है। यह निद्रा अवस्था मेरी नहीं है। पूर्व में सोने वाली मेरी दूसरी पर्याय थी। अब वर्तमान का एक पल भी निद्रा में नहीं बिताऊंगा। उदय का निश्वास और विषय का स्वप्न, ये दोनों निद्रा के सहयोग से दिखते थे। अब आत्मरूप दर्पण में मेरे समस्त गुण दिखने लगे। इस प्रकार आत्मा अचेतन भावों का त्यागी होकर ज्ञान दृष्टि से देखकर अपने स्वरूप को संभालता है। कब से? जब जागृत हुआ। कोई भी जीव किसी भी क्षण, उस दिगंबर जैन धर्म पहली बात है, उसमें फिर जिनराज के दर्शन की बहुत बड़ी ताकत है। फिर उनके बारे में है कि नहीं है, ऐसा विचार करना कहाँ है अभी? तो नए प्रमाण निक्षेप सब समझ जाएगा। निक्षेप में ऐसे नहीं जाते अपन शेखर जी या पावापुर चंपापुर, वहां ठीक 7 राजू ऊपर विराजते हैं, वो सिद्ध दशा है। और उनका कहना है कि अभी जीव देह में सिद्ध भगवान विराजता है, ऐसा ही है, मानने की देर है उसको। ये उनकी वाणी सुनना चाहिए, तो निद्रा से जगेगा। आगे चलेगी बात। एक वजह होगा आज गुरुदेव ने व्यक्ति है, गुरुदेव ने जो कहा है वो हम स्वाध्याय निरंतर करें। बस गुरुदेव का यही कहना था, स्वाध्याय स्वतंत्र भी करें और सामूहिक भी करें। माइक दे दो। क्या कहते हैं?